हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब बात करने वाले हैं नर्वस टिश्यू की, जिसमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बात करेंगे। नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी में कंट्रोल, रेगुलेशन और मॉनिटरेशन का काम करता है, जो हमारे नर्वस टिश्यू है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में बच्चों प्रेजेंट होता है, राइट। इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, लेकिन माइक्रोग्लियल सेल्स और मैक्रोफेजेस जो कि मोनोसाइट से जिनका ओरिजिन होता है, मोनोसाइट्स आर लार्जेस्ट लिम्फोसाइट्स। तो माइक्रोग्लियल सेल्स मेसोडर्म से डेवलप होती हैं, बाकी सारी की सारी सेल्स एक्टोडर्म से डेवलप होती हैं। नर्वस टिश्यू में रीजनरेशन पावर नहीं होती बिकॉज दे लैक सेंट्रियोल्स। तो अगर डिफरेंट टाइप के सेल्स की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड नर्वस टिश्यू इज न्यूरॉन। न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स, उसके बाद न्यूरोग्लिया सेल्स, एपिडर्मल सेल्स एंड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स एज द नेम सजेस्ट कुछ स्पेसिफिक सिक्रीशंस करेंगी। न्यूरोग्लिया सेल्स अलग अलग टाइप की होती है, मैक्रो एंड माइक्रोग्लियोसाइट्स, जिनमें फर्दर और कुछ सब टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि कैसे जो सिग्नल है स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, केमिकल सिग्नल्स हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो कंडक्टिविटी और एक्साइटेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेस्पॉन्ड अगेंस्ट स्टिमुलस, जिससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, वो स्पेशल फीचर है। एक आप और ऐड कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं रेस्पॉन्स। इसमें रेस्पॉन्स और एक्साइटेबिलिटी ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग। तो एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। रेस्पॉन्स सेंसेशन की फॉर्म में हो सकता है जैसे पेन है, या कुछ एक्टिविटी के फॉर्म में हो सकता है जैसे ग्लैंडुलर सिक्रीशंस है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है ना बच्चों। तो न्यूरॉन्स एज आई टोल्ड यू आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, और ह्यूमन ब्रेन में 100 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी के जो 90% न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा स्पाइनल कोड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी न्यूरॉन्स मिलते हैं। तीन मेजर पार्ट्स, सेल बॉडी जिसको हम साइटोन या सोमा भी कहते हैं, डेंड्राइट एंड एक्सोन, प्रेजेंट होते हैं किसी भी न्यूरॉन में। तो एक एक करके इन तीनों पार्ट के हम को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो सेल बॉडी या साइटोन है, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, यहां पे आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, सेल ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड नीजल ग्रेन्यूल्स। नीजल ग्रेन्यूल स्पेशलिटी है न्यूरॉन की। ये नीजल ग्रेन्यूल्स क्या काम करते हैं? नीजल ग्रेन्यूल्स लार्ज इरेगुलर राइबोसोम के मासेस हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सो दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। मासेस ऑफ, बताओ, मासेस ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सारी जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे गोल्गी बॉडी की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये सारी की सारी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और इसीलिए इसका साइटोप्लाज्म कहलाएगा बच्चों न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म, न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म न्यूरोप्लाज्म। सेंट्रलाइज न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, लार्ज सेंट्रलाइज न्यूक्लियस। अब इस साइटोन से आप देख रहे हो कुछ प्रोसेसेस निकल रही हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं, दे आर नोन एज डेंड्राइट्स। और एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर निकल रही है विच इज नोन एज एक्सोन। सो डेंड्राइट एंड एक्सोन अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। डेंड्राइट शॉर्टर होते हैं, एक्सोन लॉन्ग प्रोसेस है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म थिकनेस की। द पार्ट ऑफ साइटोन फ्रॉम वेयर एक्सोन अराइजेस इज नोन एज एक्सोन हिलॉक। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज एक्सोन हिलॉक। अब यहां पे जो एक्सोन है वो आगे जाके एंड होता है। तो जो डेंड्राइट्स हैं ये शॉर्ट फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं जो इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करेंगी, मतलब ये रिसीव करेंगी स्टिमुलस को, ये रिसीव करेंगी इंपल्स को। तो इंपल्स का ट्रांसमिशन हमेशा याद रखना डेंड्रोड से एक्सोन की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और उसके बाद ये जो लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर है जिसका सेंसिटिव पार्ट एक्सोन हिलॉक है, वो इंपल्स को ट्रांसमिट कर देगा टू नेक्स्ट न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ दिस नर्व एंडिंग्स। एक्सोन टर्मिनल इसको कहते हैं। अब है जो ब्रांचिंग है एक्सोन की, उसको एक्सोनाइट कहा जाएगा। अब एक्सोनाइट एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में खत्म होता है। ये एक सोलन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही होगी,
जिसको सिनेप्टिक नोब कह देते हैं। तो ये 3 पार्ट हैं। सबसे पहले साइटोन या सेल बॉडी, वहां से डेंड्राइट अराइज होते हैं, एंड लॉन्ग प्रोसेस जिसको हम एक्सोन कहते हैं। क्लियर टू एवरीवन? अब न्यूरॉन अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है उनके फंक्शन के बेस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। यूनी का मतलब ओनली वन एक्सोन इज प्रेजेंट, राइट? आपको यहां पे भी दिख रहा है वन एक्सोन इज प्रेजेंट, तो सच न्यूरॉन्स आर नोन एज यूनिपोलर न्यूरॉन। साइटोन से अराइज होंगे, एक एक्सोन और डेंड्राइट्स इसमें एब्सेंट होते हैं। सो अर्ली वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो न्यूरॉन होते हैं वो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। सूडो यूनिपोलर कि साइटोन से तो एक प्रोसेस निकलेगी, लेकिन उसके बाद वो डिवाइड हो जाएगी एक तरफ एक्सोन में, एक तरफ डेंड्राइट में, जबकि यूनिपोलर में डेंड्राइट एब्सेंट थे। तो ये क्या कहलाएगा? सूडो यूनिपोलर, नॉट कंप्लीटली यूनिपोलर। सो इट इज फाउंड इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स। रूट, जो डोर्सल रूट गैंग्लियन होता है स्पाइनल नर्व्स का, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आसान हो गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो वन एक्सोन और वन डेंड्रोन है। यस, तो यहाँ पे भी 2 ही प्रोसेसेस हैं, एंड दे आर फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। लेकिन इसके अलावा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी ये प्रेजेंट होते हैं। एंड देन मल्टीपोलर न्यूरॉन, एक एक्सोन, बहुत सारी प्रोसेसेस, बहुत सारे डेंड्राइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो मल्टी जो पोलर न्यूरॉन होंगे वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे। ग्रे मैटर जो होता है ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेस पे यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ठीक, अब एक्सोन भी 2 टाइप के हो सकते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड या इसको मेडुलेटेड भी कहते हैं। अगर इस एक्सोन पे एक कवरिंग प्रेजेंट है, एक शीट प्रेजेंट है, जिसको हम मेडुलरी शीट या माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड मेडुलेटेड नर्व फाइबर। ये मेडुलरी शीट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सच एक्सोन आर फाउंड इन cranial nerves एंड स्पाइनल नर्व्स, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये मिलते हैं। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर एक व्हाइट कलर का एरिया बन जाता है, जिसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर, और 2 मेडुलरी शीट के बीच में गैप होता है, उसको नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। जबकि नॉन मेडुलेटेड एक्सोन में ये मेडुलरी शीट नहीं होती, तो ग्रे कलर एरिया विदाउट मेडुलरी शीट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। सो ऑटोनोमस सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में मिलता है। तो कंडक्शन जो होगा नर्व इंपल्स का वो फास्ट होता है मेडुलेटेड नर्व फाइबर में, क्योंकि वहां पे जो इंपल्स है वो नोड टू नोड जंप करेगी, और ऐसे कंडक्शन को साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं बच्चों, साल्टेटरी कंडक्शन। जबकि नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में एक यूनिफॉर्म स्पीड से ही इंपल्स ट्रेवल करती है, तो वो स्लो होता है एज कंपेयर टू मेडुलेटेड नर्व फाइबर। अब फंक्शन के बेस पे न्यूरॉन अलग अलग टाइप के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, कि ऐसे न्यूरॉन जिनका एक्सोन लंबा हो, रिसेप्टर्स इस पे प्रेजेंट ना हो, और डेंड्राइट्स भी छोटे हो, तो क्या कहलाएगा? मोटर न्यूरॉन। मोटर को इफेक्टर न्यूरॉन भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्टर ऑर्गन से जोड़ता है, सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। जबकि सेंसरी में उल्टा हो जाएगा, यहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तो सेंस ऑर्गन से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो कनेक्ट करता है, जिसका एक लंबा सा डेंड्राइट होता है, वो क्या कहलाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनको एडजस्टर न्यूरॉन कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो इंपल्स है उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ना तो ये सेंसरी होते हैं, ना ये मोटर होते हैं, बट ये क्या करते हैं? इनपुट को एनालाइज करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अदर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके अलावा मिक्स न्यूरॉन भी होते हैं, जो सेंसरी भी हो सकते हैं, मोटर भी हो सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? तो हमने बात कर ली टाइप ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन फंक्शन, एंड टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स, मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स के बीच में, कि जो फास्ट कंडक्शन करे, व्हाइट कलर का हो ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ माइलिनेटेड शीट, तो वो मेडुलेटेड। कोलेटरल ब्रांचेस जिसमें प्रेजेंट हो, मेडुलरी शीट, नोड ऑफ रेनवियर, ये सारी स्ट्रक्चर्स मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में होती हैं, और जिसमें ये सब नहीं होता वो नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों
different type of cells present in nervous system. इनको न्यूरोग्लिया भी कहते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स या ग्लियल सेल्स। लेकिन उन सेल्स के चारों तरफ एक कवरिंग होती है स्वॉन सेल्स की, शीट होती है स्वॉन सेल्स की, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा। तो न्यूरोलेमा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होता, ब्रेन स्पाइनल कोड में नहीं होता। तो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो सिक्रीट करती हैं मेडुलरी शीथ को, उसमें फैट्स होंगे, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे और वाटर होगा। तो दिस इज कंपोजिशन ऑफ मेडुलरी या माइलिन शीथ। अब न्यूरोग्लिया सेल्स सपोर्ट करेंगे, एक इंसुलेशन, एक आउटर कवरिंग बना देते हैं न्यूरॉन के चारों तरफ। तो ये साइज के बेस पे दो टाइप की होती है, माइक्रोग्लियल सेल्स एंड मैक्रोग्लियल सेल्स। स्मॉल साइज मेसोडर्मल ओरिजिन एंड सेल इनगल्फिंग फाइगोसाइटोसिस में जो हेल्प करेंगे वो क्या कहलाएंगे, माइक्रोग्लियल सेल्स, राइट। ये बेसिकली मोनोसाइट से डेराइव होते हैं, मेनली दे आर डेराइव फ्रॉम मोनोसाइट्स, और ब्रेन को इन्वेड करते हैं फीटल लाइफ में। स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। इसके अलावा बाकी जो टाइप की सेल्स होंगी, एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स एपिथेलियल लेयर्स में अरेंज होंगी, वन सेल थिक है, और जो वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के, ब्रेन वेंट्रिकल्स को कवर करती हैं। क्लियर। ये स्क्वेमस से कॉलमनर लोकेशन के बेसिस पे अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। इनके फ्री एंड पे एज यू कैन सी माइक्रोविलाई और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सो एब्जॉर्प्शन में किसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करने में हेल्प करती हैं बच्चों, ठीक है। अब जब मूवमेंट होगा सीलिया का तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके अलावा एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया की बात हम कर चुके। मैक्रोग्लिया में लार्जर न्यूक्लियोग्लिया सेल्स होंगी, तो एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल, ये तीनों टाइप किसमें आ जाएंगी, मैक्रोग्लिया, मतलब लार्ज साइज सेल्स हैं एज कंपेयर टू माइक्रोग्लियल सेल्स। तो ये भी कहां से डेवलप होंगी, दे आल्सो डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, और इनको मेजरली दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एस्ट्रोसाइट्स, नाम से पता चल रहा है स्टार लाइक स्ट्रक्चर होगी उसकी, और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस इस तरह से निकलती हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस यहां से निकलती हैं, जो कि डिवाइड हो जाती हैं फिर दो टाइप में, फाइब्रस एंड प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। फाइब्रस एंड प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स व्हाइट मैटर में मिलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स ग्रे मैटर में मिलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ग्रे मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये काम क्या है, एस्ट्रोसाइट्स का काम क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। एस्ट्रोसाइट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स। एस्ट्रोसाइट्स कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के थ्रू बाय कैल्शियम चैनल्स, और ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करने में भी हेल्प करेंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर इज मेंटेन्ड बाय एस्ट्रोसाइट्स। रिपेयरिंग ऑफ डैमेज नर्वस टिश्यू एरियाज, क्योंकि रीजनरेशन पावर तो इनमें होती नहीं है, ठीक। तो एस्ट्रोसाइट स्टार शेप्ड सेल्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन, हीलिंग, रिपेयरिंग ऑफ नर्वस टिश्यू, स्पेस फिल करते हैं, लार्ज साइज में है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं जिससे प्रोटेक्शन होती है, और अनडिराइवेबल सब्सटेंसेस ब्रेन में एंटर नहीं कर पाते, ठीक है। तो न्यूरॉन और ब्लड वेसल्स के बीच में ये प्रेजेंट होंगे बच्चों। एपेंडाइमल सेल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये कहां प्रेजेंट होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में स्पेशली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सिस, सीएसएफ रिलीज करेंगे, सिलिया प्रेजेंट होते हैं फ्री एंड पे, और लोकेशन के बेस पे ये क्यूबोइडल या कोलमनर एपिथेलियम सेल्स होती हैं जो वन सेल थिक है, ठीक। इसी में आती हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह एक्ट करती हैं। ये केमिकल सिक्रीट करती हैं ब्लड में, और इनसे जो सिक्रीशन होती है उनको न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है। तो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करने का काम करते हैं। कौन से न्यूरो हार्मोन सिक्रीट होते हैं इनके हेल्प से, लाइक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, उनकी जो सिक्रीशन है
उसको रेगुलेट करने का ये काम करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई इफ कोई बट है तो बताओ। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी मैक्रोग्लियल सेल्स हैं। मैक्रोग्लिया सेल्स लार्ज साइज सेल्स हैं, इनमें राउंडेड न्यूक्लियस होगा, इनमें राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर आपके लिए बनाऊं तो दे आर समवट लाइक दिस, और यहां पे एक राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नीचे आप देख रहे हो मेडुलरी शीथ प्रेजेंट है। ठीक है ना बच्चों, ये इसका राउंडेड न्यूक्लियस है, तो दिस इज ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब यहां पे दो डिफरेंट एरियाज में मिलते हैं, एक तो नियर मेडुलेटेड नर्व फाइबर जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहां पे, एंड नियर सरफेस ऑफ सोमा ऑफ न्यूरॉन, नियर सोमा ऑफ न्यूरॉन, सोमा का मतलब साइटोन। ये क्या करेंगी, इनका फंक्शन क्या होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करती हैं, दे फॉर्म मेडुलरी शीथ अराउंड एक्सोन, मेडुलरी शीथ की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है ना बच्चों, तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो मैक्रोग्लिया में एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्वान सेल्स, ये क्या है, ये आप यहां पे देख पा रहे होंगे, फैगोसाइटिक फंक्शन है इनका। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू। फिर भी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहता है, चलिए एक चीज और बताता हूं आपको बच्चों, एक चीज और बताता हूं खत्म करने से पहले टॉपिक को, कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कैसे काम करती हैं। देखिए, ये एक न्यूरोसेक्रेटरी सेल हम बनाते हैं, राइट, और ये आपका हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करेंगी, अब यहां पे बच्चों प्रेजेंट होता है एफेरेंट न्यूरल स्टिमुलस, यहां से आएगा स्टिमुलस, ये है सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस वाली न्यूरोसेक्रेटरी सेल। यहां पे साइड में आप इनके डेंड्राइट्स भी शो कर सकते हैं। ठीक, सो ये इसका एक्सोन हो गया। अब ये क्या करता है, ये इसका जो टर्मिनल पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, एंड प्लेट, ये जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस से। अब ये रिलीजिंग फैक्टर्स, रिलीजिंग फैक्टर का मतलब न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करता है, रिलीजेस न्यूरो हार्मोन्स, और ये न्यूरो हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं और ट्रोपिक हार्मोन भी कहलाते हैं, ट्रोपिक हार्मोन्स। एग्जांपल मैंने आपको बताए, LH, FSH, GH, प्रोलैक्टिन एंड सो इन दिस वे न्यूरोसेक्रेटरी सेल एक्ट्स। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या हो गया, रिसेप्शन का काम हो गया, इंटरप्रिटेशन का काम हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, सेंसरी सेल्स स्टिमुलस को रिसीव करेंगी, न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट करेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट की एक्टिविटीज को, और ये एरिया है, ये साइट है एक्सपीरियंसेस की, मेमोरीज की। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे टिश्यूज हमने कंप्लीट कर दिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए,